सफर में मुश्किलें आए सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाए तो घट जाती है कीमत। अगर बिकने पे आए तो घट जाती है कीमत। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ती है। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने छोटे से यूनिवर्स टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे, या फिर आप जो भी करना चाह रहे हैं उसको मेहनत के साथ कर रहे होंगे, पूरे पॉजिटिव के साथ, पूरी दरिया दिली के साथ कर रहे होंगे। तोड़ देंगे फोड़ देंगे जब तक हम उस चीज को पा नहीं लेंगे, इस आशा के साथ आप कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके साथ ही साथ अभी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ मैं 6 ईयर ओल्ड बेबी बॉय की मदर भी हूँ। और इसके अलावा मैं एक हाउस वाइफ का भी रोल अदा करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैंने बोला हाउस वाइफ का भी रोल मैं अदा करती हूँ। यहाँ कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है, ना ही कोई होममेड है जो कि मेरी हेल्प कर सके। ऐसा नहीं है कि मैं एफर्ट नहीं कर सकती, मैं एफर्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं रखा है क्योंकि घर के काम को मैंने बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ करना सीखा है। मुझे घर के काम करने अच्छे लगते हैं। अपने हाथों से अपने इन-लॉज के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए खाना बनाना मुझे पर्सनली पसंद है। तो इसलिए मैंने नहीं रखा। और बाकी मैं बहुत आप लोगों से आज बातें करने वाली हूँ। मैं आज आप लोगों से इतनी सारी बातें करने के मूड में हूँ कि मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक सिखाने की बात नहीं है। आज हम बात करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ पे। हमारा जो दिमाग है उसको हम कैसे पॉजिटिव रखें, उसको पॉजिटिव रख के हम कैसे भी कोई भी चीज हम अचीव करें, किस तरीके से एज ए हाउस वाइफ हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, किस तरीके से उसका पढ़ने में मन लगे दिमाग का, और किस तरीके से वो अपने आप को पॉजिटिव फील करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताऊंगी जो कि आपको फॉलो करना ही करना है। सबसे पहले हमें अनुशासित जीवन जीना है। अनुशासित जीवन का मतलब कि अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है, अगर आप स्टडी करना चाहते हो, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो कि इन फ्यूचर उसका फॉर्म आए, उसको फिल करो, तो उसको आप अचीव करो। अगर इस मकसद के साथ आप पढ़ रहे हो तो आपको अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। मतलब पढ़ना है तो हमें 24 घंटे में हमें पढ़ना ही है। भले हम 1 घंटे पढ़ें, भले हम 2 ही घंटे पढ़ें, या हम 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, उसमें से हमारा जो प्रोडक्टिव टाइम है उसमें से हम 50% तो हमारा हो ही। कोई जरूरी नहीं होता कि किताब खोल के हम बैठे और हमारा पढ़ने में मन लगे। सबसे पहले तो अनुशासित होना है। दूसरा ये कि जब भी हम पढ़ने बैठे, अपने जो हमारा डिजिटल गैजेट है, जैसे कि फोन हो गया, टैबलेट हो गया, और इसके साथ ही साथ लैपटॉप हो गया, इन सारी चीजों से हम दूर रहें। उनको हम ऐसे रूम में रख दें जहां से हमारी पहुंच दूर हो। जैसे कि हम पढ़ने बैठे, जो हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि बात बात में व्हाट्सएप चेक करना है, बात बात में हमको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, बात बात में हमको क्या कहते हैं वो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे रील बनाना है, या इंस्टा की रील को हमको देखना है, तो ये उस चीज से बचे हम। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि हर हाल में हमको जब भी पढ़ना हो, हम हमेशा शांत प्रिय जगह खोजें। शांत प्रिय का मतलब घर में कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पे कोई आता जाता नहीं होगा। आप हो और आपकी बुक्स हो, आपकी कॉपीज हो, आपके कलम हो, बस यही सारी चीजें जो पढ़ने की जरूरी चीजें हैं वही उपलब्ध हो। तो ऐसी जगह को खोजिए जहां पे शांति हो। चौथा आपको ये करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठे, सबसे पहले बुक्स का शुक्रिया ना करें। बुक्स को शुक्रिया ना करें। 2 मिनट आंखें बंद करके आप मेडिटेशन करें, इस विश्वास के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, इस वे में सोचे कि जब आप जो गोल आप बनाए हैं उसकी थिंकिंग अपने माइंड में, अपना इमेज जो है वो देखें कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप टीचर बन चुके हैं। विजुअलाइज करें, उस खुशी को आप फील करें। उससे आपको, आप देखेंगे सबकॉन्शियसली आप यकीन दिलाते हो कि वो चीज आपको मिल चुकी है। जब ये कॉन्शियसली जब आप यकीन दिलाते हो ना, तो फ्रीक्वेंसी आपकी तुरंत चेंज होती है। जब कोई चीज तुरंत फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वो चीज मैनिफेस्ट होने में बहुत ही इजी हो जाता है। आप, ये मिरेकल है, आप ये करके देखिए। यहाँ पे अगला पॉइंट आप ये कर सकते हो कि जब भी आप पढ़ने जाएं, हमेशा आप अपने पास एक रफ कॉपी हमेशा रखें। मैं नोट्स की कॉपी को नहीं कह रही, मैं रफ कॉपी को कह रही हूँ। अगर आप नोट्स भी अपने हैंड राइटिंग में जो बनाए हैं, अगर उसको भी पढ़ रहे हैं या बुक्स को पढ़ रहे हैं, जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं, जो जब पढ़ने बैठ रहे हैं, तो एक रफ कॉपी, एक कलम अपने पास हमेशा एक्स्ट्रा रखिए, जिससे कि कभी आपका मन भटके पढ़ाई से, तो आप जो भी चीज पढ़े हैं उस चीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, उससे रिलेटेड आप 4-5 पॉइंट्स अपने शब्दों में आप उसको लिखिए। मैं कह रही कि रोज मत लिखिए, लेकिन जब भी आपका मन भटके, आपको लग रहा है कि आपका टाइम इतना बर्बाद हो गया, तो आपको अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा।
अगर आपका मन नहीं लग रहा है, ये बहुत ही मिरेकल एक तरीके से तरीका है किसी भी चीज में अपने आप को कंसंट्रेट करने का। आप उसको लिखिए। अगला पॉइंट आप ये कर सकते हैं, जब भी आप पढ़ने जाइए, हमेशा कभी भी टाइम को बांध के मत जाइए कि आपको 1 घंटे तक पढ़ना है आज, आपको 2 घंटे आज पढ़ना है। ऐसा टाइम मत बांधिए, हमेशा आप 5 मिनट लेकर के चलिए। जब आप 5 मिनट लेकर के चलते हो ना पूरे कंसंट्रेट के साथ, तो आपका जो दिमाग है ना उसमें बोझ कम जाता है। आप जब ये सोच के चलते हो आज मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगी, 5 मिनट जब आप पढ़ते हो, किताब को खोलते, जब 5 मिनट आप पढ़ते हो ना, तो आप खुद देखोगे कि 5 मिनट से कब वो इजिली, तब आप इंटरेस्ट के साथ किताब खोलते हो कि नहीं यार मुझे 5 मिनट से शुरुआत करनी है, तो आप पहले दिन ही इतना पॉजिटिव हो करके किताब के साथ रहते हो कि नहीं आज मुझे 5 मिनट से शुरुआत करनी है। बहुत इजी लगता है आपको जब 5 मिनट का टाइम लेकर के कोई काम आप स्टार्ट करते हो ना, तो सब कॉन्शियसली आप उस चीज में यकीन करते हो कि आपका मन लग रहा है, तो फिर वो चीज आप कॉन्शियसली कर पाते हो। 5 मिनट से कब वो टाइम आधे घंटे में बदल जाएगा, एक अगले दिन हो सकता है वो 45 मिनट में बदले, अगले दिन हो सकता है 1 घंटे में। इसी तरह से आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो जो पढ़ाई में जो डीमेरिट्स आपके सामने आ रहे हैं अभी, तो उससे आप बच सकते हो, उसको आप अपने मेरिट्स में बदल सकते हो। आप समझ रहे हैं कि ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, जितना सुनने में लग रहा है ना, करने में भी उतना ही इजी है। मैं यहाँ पे कोई हार्ड और टफ आपको नहीं बताती हूँ, जो बताती हूँ, जो मैं करती हूँ या मैंने किया है, वही चीजें मैं आपको बताती हूँ। अगला पॉइंट ये आप ले सकते हो कि जब भी आप पढ़ने बैठे, एक ही सब्जेक्ट को कई घंटों तक ना पढ़ें। दिन में बार बार एक ही सब्जेक्ट को या एक ही बुक्स को आप 15-20 दिन से 10 दिन से पढ़ रहे हो कि नहीं, आप इसको खत्म करके ही दूसरा सब्जेक्ट आप लोगे, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो है ना वो थक जाता है एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करके पढ़ के। रिविजन अलग चीज होती है, रिविजन अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा 2 या 3 सब्जेक्ट लेकर के चलिए, एक आपके इंटरेस्ट का हो, एक जो डिफिकल्ट हो, हमेशा ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चलिए। आप समझ पाएंगे कि आप कितने इजिली आप टफ सब्जेक्ट को भी इजी बना के आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ लोगे, एक टाइम पे वो सिलेबस खत्म कर लोगे, उसको आपको यकीन खुद को नहीं होगा। अगला पॉइंट आप ये कर सकते हो कि जब भी आप पढ़ने बैठिए, सामने वाले आपके सामने दीवार हो, दीवार जब होगा ना, तो उस पे एक आप अपना गोल जो है, जो मैंने बताया है, उस गोल को आप लिख करके चिपका दीजिए कि आपको ये बनना है या इस चीज के लिए आप पढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे नहीं पढ़ते हैं, उनका सपना तो बहुत बड़ा बड़ा है कि हमको ये करना है वो करना है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। पढ़ने का मतलब ये कि जब वो एग्जाम आएगा, जब वैकेंसी आएगी, जब फॉर्म फिल होगा, फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, जॉब से रिलेटेड गवर्नमेंट सर्विस हासिल करनी है, तो बिना पढ़े तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक्शन में हमेशा रहना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ आना चाहिए कि आपका गोल क्या है। वो उस गोल को आप अपने अंदर जिंदा रखिए। जब अपने गोल को आप जिंदा रखोगे ना, जिंदा आप तब रखोगे जब आप पढ़ने बैठो, तो आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हो, किस किस सब्जेक्ट के लिए, किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है ये, किस तरीके से आपका बेनिफिट होगा इसको पढ़ने से। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल चीजें मैं बता रही हूँ। यहाँ पे जो भी बड़े एग्जाम क्रैक कोई करता है ना, तो वो कंटिन्यू पढ़ने की वजह से ही करता है। वो एक दिन में या एक महीने में पढ़ के वो कोई एग्जाम हासिल नहीं करता है, कोई मतलब जॉब हासिल नहीं करता है। जॉब वही लोग हासिल करते हैं, सक्सेस वही लोग करते हैं जो कि कंटिन्यू लगे हुए हैं उस चीज में, रिपीट एंड रिपीट वो लगे हुए हैं, क्योंकि सबके कॉन्शियस माइंड जो उनका है ना, इस तरह से वो प्रोग्रामिंग कर रहा है कि उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा उस चीज की तरफ वो बढ़ रही है, बढ़ रही है। इस तरीके से वो अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। आप भी करिए, अभी से लग जाइए। और अगला पॉइंट ये कर सकते हैं कि चाहे हमारा जीवन चाहे जैसे हो, हमें अपना छात्र जीवन बिल्कुल नहीं त्यागना चाहिए। सर्विस में आने के बाद और या तो एक एज के बाद बहुत सारे लोग होते हैं वो किताबें नहीं खोलते हैं। तो जब वो परेशान होते हैं, वो रील्स देखते हैं, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए रील्स देखेंगे, मेडिटेशन करेंगे सुबह उठ के, इस तरीके से ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप छात्र जीवन में रहते हो ना पूरे होल लाइफ, तो समझ लो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो ही नहीं सकती, आप कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप किताबों से प्रेम करने लगते हो ना, तो आप अपने आप को समझने लगते हो कि आपको क्या चाहिए जीवन में। एग्जैक्टली आप क्लियर होने लगते हो, आप दुनिया को समझने लगते हो, चीजों को आप फील करने लगते हो, और अपने आप से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने लिए आप बना पाते हो अपनी लाइफ के लिए। तो हमें हमेशा छात्र जीवन में रहना चाहिए। अगला पॉइंट ये ले सकते हैं आप, हर हाल में लीजिए कि हमेशा मॉर्निंग में स्टडी का एक रूटीन बनाइए कि हमें सुबह उठ करके पढ़ना है, सुबह उठ करके हमको स्टडी करनी है। सुबह का मतलब 4 AM 5 AM पे आप उठिए, और उस चीज को स्टार्टिंग में आप 10 मिनट 15 मिनट से शुरू करिए पढ़ाई का। जो मैंने बोला, हर काम को 5 मिनट से शुरू करिए।